समय हो रहा है दोस्तों सुबह के 6:50 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा भाई ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले। बाकी ऐसा कुछ है दोस्तों, सेंट्रल का हाल आप लोग देख सकते हैं एंड भाई रश अच्छा खासा है। अभी यही नहीं, अभी अंदर भी ले चल के आपको दिखाता हूँ। आज भाई पता नहीं क्या है, सीरियसली मुझे नहीं पता, इतना ज्यादा रश आज जा रहा है ना, मतलब इतना रश है आज स्टेशन पे, क्या ही बताऊँ। चले खैर कोई नहीं, बाकी आज की टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले, तो चलते हैं। 7:25 का डिपार्चर अपना, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को आज की अपनी ट्रेन जर्नी। बाकी रश देखे भाई एक बार, सेंट्रल पे आज कुछ ज़्यादा ही रश है यार, पता नहीं किस चीज़ का, मतलब अच्छा खासा रश जा रहा है आज, काफ़ी रश चल रहा है। फिलहाल आ चुका हूँ मैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जहाँ पर अपनी तेजस एक्सप्रेस आएगी। गाड़ी मतलब अभी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, 7:02 हो रहा है। और आप लोगों को पता है ये अपनी इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन, जी हाँ, IRCTC तेजस, और तेजस कैटेगरी की भी सबसे पहली ट्रेन अपनी यही है 82501 अपनी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। तो आज हम लोग इसी में ट्रैवल करने वाले। इसे चले हुए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट आज देखते हैं कैसा क्या इसका मेंटेनेंस वगैरह रहता है, कैसे क्या अभी भी उस हिसाब से मेंटेन हो रही है गाड़ी या नहीं हो रही है। फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी प्रोवाइड कराते हैं वो आज भी उस हिसाब से है या नहीं, तो सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। इस और खड़ी हुई है अपनी भाई कानपुर की आन बान शान श्रम शक्ति एक्सप्रेस। इसकी रैक शेयरिंग है, दिल्ली सोगरिया से जो है इसकी रैक शेयरिंग है। चलिए चलते हैं, अभी जब अराइवल होता है तब मिलते हैं आप लोगों से जो है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जबलपुर से चलकर लखनऊ की ओर जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस आ रही है। इटारसी शेड का वेब 7 15,206, जबलपुर लखनऊ जंक्शन चित्रकूट एक्सप्रेस। इसकी रैक शेयरिंग है बरौनी लखनऊ के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जो है सनराइज भी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी सुबह हुई है। और बाकी नीचे ही देखिए एल्को खड़ा है, जो कि अभी शंट करके लाया है कानपुर वलसाड को। बाकी दोस्तों यहाँ वेब 7 के साथ अराइव कर रही है डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 12423, जो कि आज डिले चल रही है। वडोदरा शेड के वेब 7 के साथ अराइव करते हुए अपनी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। टाइम दोस्तों हो रहा है 7:24 एंड ट्रेन जो है अपनी अभी तक नहीं आई है। 25 का अराइवल था, क्योंकि आज थोड़ी मतलब अभी अनाउंसमेंट हुई है, थोड़ी सी डिले हो गई, लगभग 15 मिनट के आसपास जो है गाड़ी अपनी डिले हो चुकी है। देखो कब तक अराइवल होता है अपनी ट्रेन का जो है, अभी गाड़ी आई नहीं है। बट हाँ, इसको जो प्रायोरिटी देते हैं ना इस ट्रेन को भाई, मतलब मैंने इतनी बार ट्रैवल करा, और अगर मैंने किसी गाड़ी से ट्रैवल करा और वो गाड़ी 12 से 1 के बीच में अराइव कर रही है दिल्ली, तो तेजस उसे ज़्यादातर ओवरटेक करके जाती है। बहुत प्रायोरिटी वाली ट्रेन है भाई ये, एंड इनफैक्ट ऑल्सो यार IRCTC के प्राइवेट ट्रेन है तो प्रायोरिटी भी ज़्यादा मिलेगी। एंड इसमें भाई मैंने अच्छा खासा फेयर पे करा है यहाँ से टिल न्यू दिल्ली तक। फेयर वगैरह क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगा। चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इसका फेयर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगा। मतलब अगर मैं थोड़े से और पैसे डालूँ ना, तो मैं एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन का फर्स्ट AC से जा सकता हूँ। जैसे गोमती एक्सप्रेस है, उसके मैं फर्स्ट AC से जा सकता था, बट ठीक है आगे देखते हैं इसकी कैसी क्या प्रायोरिटी वगैरह रहती है, कैसी क्या सारी चीज़ें रहती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है चित्रकूट एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है, जो कि निकल रही है टुवर्ड्स लखनऊ की ओर। यहाँ पर दोस्तों निकल गई अपनी चित्रकूट एक्सप्रेस टुवर्ड्स लखनऊ की ओर।
दोस्तों 7:35 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अराइव कर रही है लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस। ये आ गई पर अपनी तेजस नहीं आई, खैर इसी के पीछे पीछे आ रही है। कानपुर साइड का वेब 7 गोमती एक्सप्रेस अराइव करती हुई। एंड इसमें बहुत रश जाता है भाई, थोड़ा नहीं बहुत रश। एंड ये 3 बजे पहुंचेगी, ये ट्रेन 3 बजे पहुंचेगी और हम 12:30 बजे, मतलब इससे जो है 2.5 घंटे पहले। ऑब्वियसली आप उसी चीज़ का जो है पैसा पे कर रहे हो। एंड इसमें कोई भी चढ़ जाता है। इसमें मैंने एक ही बार जर्नी करी थी, बट अगर दोबारा देखनी है तो बताना, फिर से प्लान कर लेंगे फिर। चलिए यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है अपनी ट्रेन का, चलते हैं आगे की ओर अपने कोच की तरफ। कि सीट इतनी बेकार मिली है ना, C10 अपना कोच है और सीट है अपनी 71 भाई, बिल्कुल बीच वाली दी है। एक तो चेयर कार है, मेरे को लगा या तो बिल्कुल ही साइड वाली दे देते, विंडो प्रेफरेंस डाला था वो भी नहीं दिया और बीच वाली सीट दे दी। एंड सुबह जब ये जाती है ना तो ये पूरी पैक होके जाती है भाई गाड़ी। चलिए C10 अपना कोच है। फिर रश देख लो तो ऐसा कुछ रश अपनी ट्रेन में बोर्ड होने वाला है। टाइम हो रहा है दोस्तों 7:43 एंड निर्धारित समय से लगभग 18 मिनट की देरी के साथ अपनी लखनऊ तेजस अराइव कर रही है। और इधर गोमती भी निकल चुके हैं, जाने दो इसे, ओवरटेक मारेंगे आगे। कवच फिटेड वेब 7 कानपुर साइड के साथ अपनी 82501 लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस अराइव करती हुई। अपना कोच बिल्कुल लास्ट वाला है और एग्जीक्यूटिव से पहले C10। एंड गाड़ी जो है लखनऊ से भी काफ़ी पैक होकर के आई है, ऐसी बात नहीं है। लखनऊ से भी ऐसी बात नहीं कि खाली आ रही हो भाई, पैक होके आई है गाड़ी अच्छी खासी। और यहाँ से पूरी पैक हो जाएगी ये गाड़ी। चलिए ये रहा अपना कोच, चलते हैं अंदर, बैग वैग रखते हैं और आप लोगों से डायरेक्ट जो है डिपार्चर पे मिलता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा देर का हॉल्ट रहेगा नहीं यहाँ पर। गाड़ी ज़्यादा देर रुकी नहीं भाई बिल्कुल भी, यहाँ पर निकल चुके हैं। 7:49 हुआ एंड भाई ज़्यादा देर गाड़ी ने टाइम ख़राब नहीं करा, निकल चुके हैं कानपुर सेंट्रल से। ट्रेन जस्ट अभी जो है कानपुर सेंट्रल से निकली है। निकलते ही जो ऑर्डिनरी होता है वाटर बॉटल वगैरह, तो ट्रेन जो है अपनी कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है एंड सीधा अब इसका हॉल्ट है टूंडला। भाई मतलब इटावा वगैरह भी नहीं रुकेगी, सीधा ही टूंडला रुकेगी जा करके। एंड फिलहाल अभी जो है गोविंदपुर स्किप करने जा रही है अपनी तेजस एक्सप्रेस। एंड देखो तेजस है, ऑटोमेटिक डोर वाला सीन रहता है। एंड प्लस भाई हमारे भाई को सीट ही कुछ ऐसी महान मिली है, बीच में ही बैठ के करना पड़ेगा, तो जाऊंगा बीच बीच में। अभी फ़िलहाल टी वगैरह सर्व करिए बट मैंने नहीं ली, मेरा बिल्कुल मन नहीं है चाय वाय पीने का। फ़िलहाल निकल चुकी है ट्रेन अपनी, हैंड रफ्तार बनानी शुरू कर दिया। 130 जाएगी। ओवरटेक वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। फ़िलहाल तो गोमती का होगा ओवरटेक, कहाँ होता है वो चीज़ देखेंगे। ट्रेन अपनी निकली है और निकलते ही दोस्तों देखो फ्लैट 130 भागने लगी है। आज वाले मान लो कुछ फ्लैट 130 पे अपनी जो है तेजस एक्सप्रेस भाग रही है। बाकी अभी 8:50 हो रहे हैं और ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं और नॉन। थैंक यू। बेसिकली दे हैव अ चॉइस इन साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन, दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो आपको चाहिए तो। बाकी अपना ब्रेकफास्ट आ चुका, देखते हैं क्या है क्या नहीं, ओपन करते हैं अभी। फिर अपना कुछ ब्रेकफास्ट जो है अगर बात करूँ तो मिस्टी डोई दिया है, इधर ब्रेड है ब्राउन ब्रेड, फ्रूटी। अब इसमें क्या मेन वो चीज़ है, लेकिन उससे पहले सैनिटाइज़र भी इसमें उन्होंने दिया है। मतलब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी है। बटर वगैरह है इसमें मेरे ख्याल से, हाँ भाई हाँ कटलरी है इसके अंदर।
एंड इसमें अगर बात करें, इसमें कटलेट है, ये देखना है इसमें क्या है। मे भी देखते हैं, कोई नहीं, आराम से ओपन करते हैं इसको, पहले सैनिटाइजर यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो मेन है वो पराठा है, नॉर्थ इंडियन में पराठा और कटलेट दिया है और ये ब्रेड है। मतलब ठीक है, अच्छा है, क्वांटिटी दी गई। अब टेस्ट कैसा क्या है मेन वो देखो मैटर करता है सारी चीज़ें। तो पराठे का बेसिकली टेस्ट बताते हैं सबसे पहले। कटलेट तो बहुत बार रिव्यू करा है काफ़ी ट्रेन्स में। ठीक है, मतलब अच्छा है। कटलेट की बात कर लें, कटलेट का टेस्ट अच्छा है, मतलब ठीक है ओवरऑल। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ ना इसको, तो मैं इसको रेटिंग दे दूँगा आराम से। लाइक पराठे को अगर दूँ तो 10 में से 7.5 और इसको 10 में से 8, मतलब ठीक है। ये कुछ अपना ब्रेकफास्ट है, खाते आराम से और ट्रेन अपनी जो है मस्त भाग रही है। सीधा टूंडला रुकेगी जा करके, अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है, अभी तो फ़िलहाल बर्थना स्किप कर रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है इटावा जंक्शन पे स्किप करेंगे। मस्त भाग रही भाई गाड़ी। कानपुर से निकलना कंटिन्यू 130। साउथ में ऐसा कुछ मिल जाता है आपको, बटाटा वड़ा वगैरह और सांभर की चटनी और वो, यही कुछ है। मतलब साउथ में बेसिकली ये है एंड नॉर्थ में कुछ ऐसा है, तो डिफरेंस आप देख सकते हो दोनों। ठीक है, ख़त्म करते इसको, आपसे आगे मिलता है। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:36। ट्रेन जो है अपनी शिकोहाबाद स्किप करने जा रही है एंड बहुत धीमे रफ्तार में चल रही है, क्रॉल कर रही है इटावा के बाद से काफ़ी देर से। बीच बीच में थोड़ी खींचते हैं, फिर क्रॉल करने लगती है गाड़ी। जो फिलहाल शिकोहाबाद जंक्शन स्किप कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर अपनी तेजस एक्सप्रेस ने जो है शिकोहाबाद जंक्शन स्किप कर लिया एंड स्किप करते करते अच्छी रफ्तार भी बना लिया। तो अपनी तेजस एक्सप्रेस के अगर वॉशरूम की बात करें तो सामने आप लोग मिरर देख सकते हैं, ठीक ठाक से क्लीन है, खैर देख सकते हैं आप लोग जो है बढ़िया एकदम। इस और लिक्विड सोप वगैरह आप लोगों को मिल जाता है, इस और जो है आप लोगों को टैप वाटर वगैरह मिल जाता है, पानी वगैरह प्रॉपरली आ रहा है। एंड ये अच्छा, ये सोप है दोस्तों, सोप डिस्पेंसरी है, बट इसकी जगह ये लगा रखा है यहाँ पर। आई थिंक वो वर्क नहीं कर रहा होगा, ऑटोमेटिक वाला होगा मे बी, इस वजह से। एंड इस और जो है आप लोगों को अगर सीट वगैरह की बात करूँ तो एकदम ठीक ठाक अच्छी क्लीन है, मतलब ओवरऑल कंडीशन वगैरह इतनी खैर ख़राब नहीं है। अगर मैं इसको रेटिंग देने की बात करूँ तो रेटिंग मैं इसको दे दूँगा 10 में से 8.5, मतलब अच्छा है। बात कर ले अपनी तेजस एक्सप्रेस की, तो भाई क्या ही गजब की रफ्तार में जो है अपनी ट्रेन भाग रही है। एंड भाई अभी थोड़ा ना डिले चल रहा है, लगभग आधे घंटे का डिले अपनी गाड़ी का चल रहा है। ओवरटेकिंग इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस।
फैसिलिटी की बात कर लो तो सामने कुछ ऐसे ही आपको ट्रे टेबल वगैरह में देखने के लिए मिल जाती है। इस और जो है दोस्तों आप लोगों को बोतल रखने के लिए मिल जाता है, इधर मैगज़ीन होल्डर मिल जाता है, नीचे फुटरेस्ट मिल जाता है। एंड सीट की बात कर लूँ तो सीट अच्छी खासी कंफर्टेबल है, मस्त रिक्लाइन हो जाती है। एंड भाई मेरे को मतलब अगर मैं बात करूँ फेयर की तो मैंने इसमें दिया है यहाँ कानपुर से न्यू दिल्ली तक का लगभग 1530 रुपये 1530 रुपये मैंने इसका फेयर दिया है। एंड मतलब 400 रुपये समथिंग मैंने 480 रुपये समथिंग मैंने इसमें डायनेमिक दिया है, क्योंकि मैंने करंट में बुक करा था। और करंट में आपको पता है बिल्कुल एक्यूरेट जितना हाई डायनेमिक इस ट्रेन के अंदर लग सकता है उतना लग के मिला है। एंड इसका फेयर कुछ ज़्यादा ही लग जाता है भाई, बट ठीक है। खाने की क्वालिटी वगैरह अगर वो सब देखो तो मेरे को इतना वो लगा नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे अलग ऑप्शंस भी हैं, जैसे राजधानी वगैरह के भी ऑप्शंस है, शताब्दी के भी ऑप्शंस है जो इससे कम प्राइस में आपको पहुंचा सकती हैं। बट ठीक है यार, मेरे को एक बार ये ट्रैवल भी करना था, इसका एक्सपीरियंस भी लेना था, तो इसलिए मैंने इसी में टिकट ले ली थी। एंड एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो आई थिंक 2200 रुपये समथिंग का फेयर है एग्जीक्यूटिव का। रिटर्न में आते टाइम फेयर अलग हो जाता है, क्योंकि रिटर्न में आपको स्नैक्स और डिनर भी देते हैं ये लोग, तो रिटर्न में आते टाइम फेयर अलग होता है, तो वो चीज़ आप देख लेना। ज़्यादा टाइम तो कुछ ऐसा फेयर मैंने पे करा है। डायनेमिक है तो फेयर ऊपर नीचे होता रहता है इसका। वो सीट अवेलेबिलिटी पे अगर कहीं इसमें ज़्यादा करंट भी निकल आता है तो इसके फेयर भी डाउन कर देते हैं। वो सब कुछ इनके ऊपर है भाई। डायनेमिक लगता है वो इनका अपना हिसाब होता है। एंड डायनेमिक बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी का, सीरियसली भाई। सामने की ओर जो है स्क्रीन वगैरह भी आप लोगों को मिल जाती है, बट पता नहीं भाई जब से मैं चला उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है, वो एज इट इज़ ऐसी आई है। आई डोंट नो ऐसी दे रखी है, अगर करती भी है वो प्रॉपरली कुछ समझ नहीं आता ना। उसमें कुछ भी डिस्प्ले होता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, कुछ भी नहीं। नॉर्मल बस ऐसे ही एक ही स्टैटिक उस पर आई है ये। एंड ऐसा कुछ अंदर का है, ऊपर लगे स्पेस वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। एंड ऐसा कुछ है 3x2 की सीटिंग स्पेस है, चेयर कार में वही होती है, एग्जीक्यूटिव में 2x2 की होती है। भाई समय हो रहा है 12:22 और बात करूँ तो निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी के साथ अपनी लखनऊ तेजस पहुंची है भाई गाज़ियाबाद जंक्शन पे। मतलब मैंने सोचा था इसकी पंक्चुअलिटी देखूंगा, बट ये गाड़ी लेट ही हो गई है, लेट ही। देखो कानपुर भी लेट आई, फिर उसके बीच में कवर करा, फिर लेट हो गई है, देख लो। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट गाड़ी अपनी जो है खाली हो चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट मैंने आपको कई बार बताया इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन मुरादाबाद की ओर निकल जाती है और मेरठ की ओर, और पीछे से अपनी लाइन कानपुर की ओर से हम लोग आ ही रहे हैं। काफ़ी गाड़ी यहाँ पे खाली हो चुकी है और ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, प्लस ऑटोमेटिक डोर है तो अंदर ही चलेंगे भाई। मात्र 2 मिनट ट्रेन रुकी है अपनी जो है गाज़ियाबाद जंक्शन पे एंड निकल चुकी है भाई। चलो यहाँ तो ज़्यादा टाइम ख़राब किया नहीं, निकल चुके फ़िलहाल जो है गाज़ियाबाद जंक्शन। मतलब आज कुछ समझ आया नहीं भाई क्यों ये इतनी लेट चल रही है, वरना भाई ये बिफ़ोर ही चलती है ज़्यादातर, तो बिफ़ोर ही पहुँचती है। बट आज कुछ समझ आया नहीं इसका कि क्यों इतने लेट हुए। एंड भाई मैं इन सीट्स की अगर मैं बात करूँ ना भाई, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं सीरियसली। मैं तो मस्त सोता हुआ आया हूँ मजाक से हट के भाई सीरियसली। ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, फिर उसके बाद तो मस्त सोया हूँ मैं। एंड अभी आकर के थोड़ी देर पहले आकर ही मेरी आँख खुली, आप लोगों ने देखा होगा। एंड उस और दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूँ, अमृत भारत एक्सप्रेस खड़ी है। हम इसको जो है ओवरटेक करते, बट ये आज उसको बिफोर ही गाज़ियाबाद में एंट्री दे दी, नहीं तो हम इसे ओवरटेक करते। मगध को किया हम लोगों ने वैसे ओवरटेक आज। अब कोई नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि गाज़ियाबाद में ओवरटेक मार दिया हमने इसको जो है। वैसे हाई स्पीड मारते बट आज गाज़ियाबाद में कर दिया भाई। बहुत बढ़िया ट्रेन है ये, अगर ओवरटेक के मज़े लेने हैं तो। कर ले अपनी 82501 अपनी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। कर ले इसकी शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो ये जो है ट्यूसडे छोड़ करके हर दिन चलती है। और अगर मैं चलने का आप लोगों को इसका समय बताऊं तो ये जो है सुबह लखनऊ से सुबह 6:10 पर डिपार्ट करती है और 512 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको दोपहर में 12:35 पे नई दिल्ली पहुंचा देती है। इस बीच टोटल टाइम लेती है 6 घंटे अराउंड 25 से 30 मिनट का जो है ये समय लेती है आप लोगों को नई दिल्ली पहुंचाने में। इस बीच ये ट्रेन जो है 2 जगह रुकती है और 3 जगह रुकती है, कानपुर सेंट्रल, दूसरा टूंडला जंक्शन और तीसरा अपना गाज़ियाबाद जंक्शन। यहाँ पर जो है ट्रेन का हॉल्ट लेती है। एंड बाकी भाई अगर मैं बात कर लूँ अभी तक का एक्सपीरियंस की, भाई गाड़ी सीरियसली कंफर्टेबल है एंड मस्त भागती है, नॉन स्टॉप आई है। बट डिले किस रीज़न की वजह से क्या हुआ है वो तो खैर कोई बात नहीं, चलता है यार कभी कभी।
एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, ये है इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन। एंड इसमें आपको अगर ट्रेन एक हद तक लेट होती है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ट्रेन 1 घंटे से ऊपर लेट होती है तो आपको कंपनसेशन भी ये देते हैं, कंपनसेट करते हैं आपसे। 2 घंटे से ऊपर होती है तो उसका अलग कंपनसेशन है। तो ये एक ऐसी लौती ट्रेन है, मतलब जो भी इनके अंडर आते हैं, जैसे जो भी तेजस कैटेगरी की हैं, जो प्राइवेट हैं वहाँ पे ये कंपनसेशन भी चलता है। अब ये बोला तो है ऐसा, अभी तक चल रहा है या नहीं ये नहीं पता मुझे। अगर कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो एक बार बताना मेरे को। फ़िलहाल अपनी गाड़ी इतनी लेट तो नहीं है, खैर 12:30 हो रहे हैं तो इतनी लेट तो नहीं है अपनी गाड़ी। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ज़रूर बताता आप लोगों को। अगर 1 घंटे से ऊपर डिले होती है गाड़ी तो कंपनसेशन मिलता है, ऐसी इनकी पॉलिसी है। ऊपर की और दोस्तों आप लोगों को रीडिंग लैम्प मिल जाता है। एंड मेरे ख्याल से ये जो येलो दिया हुआ है ना, ये बेसिकली जैसे फ़्लाइट में आपको ऑप्शन मिलता है ना बुलाने के लिए अटेंडेंट वगैरह को, ये उस चीज़ के लिए है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो बुला सकते हो। पता नहीं वो वर्किंग है या नहीं, मैं तो यूज़ नहीं करूँगा खैर, क्योंकि अभी मेरे को कोई नीड नहीं है। एंड सर पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक कर्टेंस हुआ करते थे, बट अब नॉर्मल उसमें ही आ गया, तो ऐसा कुछ है। मैं 2 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है यार, मतलब मेंटेन कर रखा है अभी भी, ऐसे कुछ है नहीं। बट खस्ता हालत नहीं कहूँगा, फ़िलहाल तो अभी ठीक है। बट मुझे लग रहा है अगर थोड़े टाइम में इसको अपग्रेड नहीं करा गया इस कोचेस को, तो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हो जाएगी ये गाड़ी फिर, ऐसा मेरे को लग रहा है जो मैं अभी देख रहा हूँ कंडीशन। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग बताना। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। देखो ऑटोमेटिक डोर है, इसीलिए डोर प्लेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती है इस ट्रेन के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है भाई। एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऑटोमेटिक डोर में। मैंने लोगों को कई बार दिखाया, एंड इसी वजह से मैं आराम से आज जो है भाई, आज मतलब मैंने चेयर कार में ट्रैवल करा है, इवन वंदे भारत में भी ट्रैवल करा है, बट इस ट्रेन का जो चेयर कार का भाई कंफर्ट था ना, मैं सीरियसली मेरे को फील ही नहीं हुआ। मैं चाहे 2-3 घंटे सोया हूँ, बट भाई लिटरली मेरी बॉडी में कुछ भी मेरे को ऐसा पेन फील नहीं हो रहा है कि यार बैठे बैठे, जैसे नहीं होता बैठे बैठे मतलब बॉडी पेन करने लगती है कि यार बहुत देर से एक ही पोजीशन। नहीं भाई, सीट मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगी सीरियसली। एंड लाइक कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मैंने सही पे करा, क्योंकि शताब्दी में भी मैंने ट्रैवल करा है। शताब्दी में आप इतने लॉन्ग आवर के लिए ऐसे बैठ के नहीं जा सकते। आप लोगों की क्या राय है? देखो मैं जो भी बता रहा हूँ वो मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ। अब हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, हो सकता है कि नहीं भाई ऐसा होता है। तो आप लोगों की जो भी राय है, आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। बाकी ट्रेन ने दोबारा रफ्तार बना ली, साहिबाबाद हम लोग स्किप कर चुके हैं। चलिए सीट पे बैठते हैं अपनी चल करके, और आप लोगों से सीधा मिलते हैं न्यू दिल्ली में। यहाँ पर दोस्तों ट्रेन जो है अपनी आनंद विहार स्किप कर रही है, और अगर स्पीड की बात कर लूँ तो ऐसी कुछ स्पीड चल रही है। इतनी कुछ रफ्तार में अपनी तेजस एक्सप्रेस स्किप कर रही है आनंद विहार। क्या भागती है भाई ये गाड़ी, सीरियसली मज़ा ऐसा नहीं आया आज प्रायोरिटी में, बट कोई नहीं भाई, लेकिन भागती अच्छा है गाड़ी। ये जा रही है दोस्तों आप लोगों की न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस, क्योंकि टाइम ऐसा हो चुका है बिहार की ट्रेनों का आने का। अभी ये निकली है, इसके पीछे पीछे अभी थोड़ी देर में 44 हो चुके हैं। अभी BSK भी आ रही होगी, बिहार संपर्क क्रांति। आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। समय देख लीजिए दोस्तों, लगभग 1:10 पे जाकर के अपनी लखनऊ तेजस दोस्तों पहुंची है, देश की राजधानी नई दिल्ली। आज लेट हो गई गाड़ी, खैर कोई नहीं, और 3 बजे ये जो है वापस की और भी निकल जाएगी। 3:35 के अराउंड इसका डिपार्चर होता है टुवर्ड्स लखनऊ की ओर। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, अच्छा कंफर्टेबल बढ़िया रहा। मैं देखो बाहर के इसलिए नहीं दिखा पाया, ऑटोमेटिक डोर भी थे प्लस, लेकिन गाड़ी अच्छी है अपनी तेजस जो है। सुबह सुबह बैठो एंड ठीक है यार, पंचुअल है ये गाड़ी। मेरे साथ आज कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया या तो भाई, ये गाड़ी में मैंने कभी मतलब बहुत रेयर ही मैंने ये गाड़ी डिले देखी है। एंड आप लोगों को मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की, क्योंकि आप लोग खुद पता है ये भाई, इस गाड़ी को अलग ही प्रायोरिटी दी जाती है। सीरियसली इस गाड़ी को ये भाई अलग ही प्रायोरिटी पे चलती है गाड़ी। पर ठीक है खैर कोई नहीं, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं। एंड बताना जरूर आप लोगों को वाली जर्नी कैसी लगी। बाहर का शॉट्स नहीं मिला, आई नो उस चीज़ पर डिसअपॉइंट होना ना, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ होती हैं ऐसी भाई जिनमें ये होते हैं ऑटोमेटिक डोर जो है।
तो अब ट्रेन जर्नी है, करनी तो पड़ेगी, एक्सपीरियंस तो शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के साथ हर एक ट्रेन का। बाकी जी दोस्तों, आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को जो है अच्छी लगी होगी। भाई मज़ा तो आया मेरे को, ब्रेकफास्ट वगैरह भी अच्छा था एंड मैनेजमेंट अच्छा है, बट मेरे ख्याल से कहीं ना भी इससे रैक दे देने चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है एक बार बताना मेरे को, क्योंकि कई ऑटोमेटिक डोर ना इसके ख़राब भी है, मतलब मैनुअली बंद करने। मेरा वाला जो था वो खुद ख़राब था, उसको मैनुअली बंद कर रहे थे। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बाकी कमेंट सेक्शन में और बताओ और कौन सी आप लोगों को ट्रेन जर्नी देखना पसंद है या और कौन सी जर्नी करूं। बाकी जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।